नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहानी है सुंदरनगर की, एक ऐसा बड़ा शहर जो अपनी चमक धमक और खास तौर पर अपने लाजवाब खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन इस शहर के सबसे पुराने और व्यस्त बाजार के बीचों बीच कुछ ऐसा पक रहा था जो सिर्फ खाना नहीं था। आज हम ईमानदारी और लालच की एक क्लासिक टक्कर को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सब एक बहुत बड़ी सीख में बदल जाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपने बेहतरीन खाने के लिए जाना जाता हो, वहां एक खतरनाक राज, एक बेहद स्वादिष्ट महक के पीछे आखिर कितनी देर छिप सकता है। सुंदरनगर के बाजार में वैसे तो सैकड़ों दुकानें थीं, लेकिन चर्चा सिर्फ 2 दुकानों की होती थी। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जो चीज़ बाहर से बहुत आकर्षक और खुशबूदार लगती है, वो हमेशा अंदर से भी वैसी ही होती है। बिना कहानी का अंत बताए बस इतना समझ लीजिए कि इस महक और उस राज के बीच का फासला बहुत जल्द खत्म होने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 2 विक्रेता, 2 मानसिकताएं। सुंदरनगर के बाजार में 2 दुकानें आमने सामने थीं। एक तरफ गिरधारी की शाही बिरयानी, बिल्कुल आलीशान दुकान। गिरधारी खुद काफी अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि गल्ले में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे आए। और ठीक उसके सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा पुराना सा ठेला लगता था, राजू की असली बिरयानी। राजू गरीब था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन बेहद विनम्र था। उसके लिए खाने की शुद्धता और प्रामाणिकता सबसे ऊपर थी। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों बिल्कुल आमने सामने काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अब जरा इस स्थिति को देखिए। गिरधारी अपनी बिरयानी की एक प्लेट 100 रुपए में बेच रहा था और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी थी। दूसरी तरफ राजू अपनी असली और शुद्ध बिरयानी सिर्फ 50 रुपए में दे रहा था। लेकिन हैरानी की बात देखिए, उसके ठेले पर लगभग कोई नहीं आता था। है ना अजीब बात? जो व्यवसाय ज्यादा शोर मचा रहा है, 2 गुना महंगा है और सिर्फ दिखावा कर रहा है, वो एक शांत और ईमानदार व्यवसाय को बुरी तरह पछाड़ रहा था। लोग बस गिरधारी के दुकान से आ रही उस तेज खुशबू के पीछे चुंबक की तरह खींचे चले जा रहे थे। और यहीं पर हमें राजू के जीवन का मूल मंत्र समझ आता है। उसके पिताजी का एक कोट है, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये राजू का अटूट निश्चय है। जब उसकी पत्नी घर की तंगी से परेशान होकर उसे सस्ते मसाले इस्तेमाल करने की सलाह देती है, तो राजू का यही जवाब होता है। वो साफ मानता है कि अगर चंद रुपयों के लिए उसने लोगों को मिलावटी खाना खिलाया, तो वो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएगा। मतलब गरीबी चाहे जितनी हो, उसूलों से कोई समझौता नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, खतरनाक गुप्त सामग्री। ये जो गिरधारी की सफलता थी ना, उसकी रेसिपी असल में बहुत डरावनी थी। ध्यान से सुनिए। चरण 1, जब दुकान में ताजी बिरयानी खत्म हो जाती तो वो अपने नौकर से पिछले दिन की बासी और सड़ी हुई बिरयानी मंगवाता। चरण 2, दुकान के पिछले हिस्से में जाकर वो सड़े हुए खाने पर एक सिंथेटिक केमिकल की कुछ बूंदें छिड़क देता। बस यही था उसका जादुई मंत्र। और चरण 3, देखते ही देखते उस सड़े हुए खाने से केसर और गुलाब की इतनी तेज खुशबू आने लगती कि कोई भी धोखा खा जाए। फिर वो उसे ताज़ा बताकर भीड़ को बेच देता। ये सिर्फ लालच नहीं था, ये एक बहुत ही खतरनाक अपराध था, जहां लोगों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा था। और इस मिलावट का असर असल जिंदगी में कितना खतरनाक होता है, ये भी सामने आने लगा। एक दिन गिरधारी की दुकान पर एक ग्राहक बिरयानी खाते ही पेट पकड़कर कराहने लगा। उसे तेज मरोड़ उठ रही थी और उसने शिकायत की कि स्वाद खट्टा है। लेकिन गिरधारी, उसने कितनी चालाकी से उस पूरी बात को यह कहकर टाल दिया कि अरे, तुम्हें तो धूप और गर्मी की वजह से चक्कर आ रहा है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बाकी ग्राहक घबराकर भाग न जाएं। यहां साफ दिख रहा था कि खाने में मिलावट का सीधा और तुरंत होने वाला शारीरिक नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता जरूर है। फूड इंस्पेक्टर विक्रम के दफ्तर में अब कड़ियां आपस में जुड़ने लगी थीं। पहले सप्ताह में अचानक फूड पॉइजनिंग की शिकायतें आना शुरू हुईं। दूसरे सप्ताह तक अस्पतालों के रिकॉर्ड बताते हैं कि मरीजों की संख्या में एकदम से भारी उछाल आ गया। और तीसरे सप्ताह में एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न सामने आया। इन सभी मरीजों में एक बात कॉमन थी, इन सब ने उसी बाजार में बिरयानी खाई थी। अब इंस्पेक्टर विक्रम के पास पुख्ता डेटा आ चुका था। तो अब आप सोचेंगे कि अगर इतने सबूत थे तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बात यह है कि इंस्पेक्टर विक्रम की टीम पहले ही 2 बार जांच के लिए जा चुकी थी, लेकिन उन्हें सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा मिला। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी खामी है।
पुलिस की वर्दी दूर से ही नजर आ जाती है और गिरधारी जैसे चालाक लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया जाता है। मुखबिरी हो जाती है। इसलिए यह साफ हो गया था कि पारंपरिक तरीके यहां काम नहीं करेंगे। इस जाल को तोड़ने के लिए एक बिल्कुल नए और अंडरकवर ऑपरेशन की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, अंडरकवर फूड इंस्पेक्टर। इस जाल को तोड़ने के लिए फूड इंस्पेक्टर विक्रम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी वो चमचमाती सरकारी वर्दी उतार दी और खुद को एक असहाय, भूखे और बूढ़े भिखारी के रूप में बदल लिया। फटे पुराने कपड़े, लड़खड़ाती चाल, अब वो शहर के सख्त इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एक लाचार इंसान लग रहे थे। जरा सोचिए, जो व्यक्ति उस पल सबसे कमजोर और असहाय दिख रहा था, असल में वही उस शहर का सबसे शक्तिशाली अधिकारी था। उस दिन विक्रम बाजार में खाने का स्वाद नहीं बल्कि लोगों की इंसानियत पर रखने उतरे थे। जब विक्रम भिखारी के रूप में गिरधारी की दुकान पर पहुंचे और एक मुट्ठी चावल मांगा तो उन्हें जो जवाब मिला उसने गिरधारी की पूरी असलियत खोलकर रख दी। गिरधारी ने चिल्लाकर कहा, हटो यहां से, ये कोई धर्मशाला नहीं है, इसे वो कल की बची खुर्शन दे दो जो हम कुत्तों को डालते हैं। यह सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यह दिखाता है कि गिरधारी के अंदर व्यापार की नैतिकता तो छोड़िए, इंसानियत का एक छोटा सा कतरा भी नहीं बचा था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए। अगले ही पल अपमानित होकर विक्रम राजू के ठेले पर पहुंचे और पानी मांगा। राजू का व्यवहार बिल्कुल उल्टा था। राजू को पता था कि इस भिखारी के पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी उसने पूरे सम्मान के साथ विक्रम को छाया में एक स्टूल पर बैठाया, ठंडा पानी दिया और कहा, आप मेरे खास मेहमान हैं, मैं आपको गर्मा गर्म प्लेट लगा कर देता हूं। राजू उस दिन खुद भूखा रह गया, लेकिन उस बूढ़े को मुफ्त में अपनी असली ताज़ी बिरयानी पेट भर खिलाई। ये दो अलग अलग रास्तों और सोच की एक बेहतरीन मिसाल है। अब उस अंडरकवर इंस्पेक्टर ने दोनों का खाना खुद चखा था तो असली फर्क सामने आ गया। गिरधारी ने जो बासी खुर्चन दी थी, विक्रम ने उसे चखा तो पाया कि वो पूरी तरह सड़ चुके चावल थे जिनमें सिंथेटिक एसेंस मिलाया गया था। मतलब वो सचमुच जहर था। वहीं दूसरी तरफ राजू की दी हुई बिरयानी में चावल का एक एक दाना खिला हुआ था, मसालों का स्वाद एकदम शुद्ध था और उसमें कोई बनावटी खुशबू नहीं बल्कि ईमानदारी और परवाह की महक थी। अंडरकवर इंस्पेक्टर का शक अब 100% यकीन में बदल चुका था कि शहर को असल में जहर कौन परोस रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे संतोषजनक हिस्से की तरफ, ईमानदारी का इनाम। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। खाना खत्म करने के बाद वो लाचार और कमजोर दिखने वाला भिखारी अचानक अपनी जगह से खड़ा होता है। उसकी आंखों की वो लाचारी एक तेज और सख्त चमक में बदल जाती है। वो अपनी कमर सीधी करता है और भारी आवाज में कहता है, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं इस शहर का फूड इंस्पेक्टर विक्रम हूं। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां सारा भ्रम एक सेकंड में टूट गया और असली हकीकत सबके सामने आ गई। और उसके बाद जो हुआ वो तो होना ही था। कानून ने अपना काम किया। विक्रम के इशारा करते ही पुलिस की टीम जो अब तक कोने में छिपी थी तुरंत बाहर आ गई। गिरधारी के घमंड का महल कुछ ही सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दुकान के पीछे छापा मारा गया। केमिकल की बोतलें और सड़े हुए चावल रंगे हाथों बरामद किए गए। दुकान को उसी वक्त सील कर दिया गया और लोगों की सेहत के साथ इतना भद्दा खिलवाड़ करने वाले गिरधारी को हथकड़ी पहनाकर सीधा जेल भेज दिया गया। गिरधारी को ले जाते वक्त फूड इंस्पेक्टर विक्रम के आखिरी शब्द बहुत ही गहरे थे। उन्होंने कहा, इज्जत कमाई जाती है गिरधारी, नोटों से खरीदी नहीं जाती। यह इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नैतिक सबक है। आप गलत तरीके से पैसे तो बहुत कमा सकते हैं, झूठा दिखावा भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सम्मान और लोगों का विश्वास वो आप कभी भी नोटों से नहीं खरीद सकते। काश गिरधारी ये बात समय रहते समझ गया होता। और हमारे राजू का क्या हुआ? इंस्पेक्टर विक्रम ने वहां मौजूद भारी भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अगर आपको असली और सुरक्षित खाना खाना है तो चमक धमक को मत देखिए, इस राजू को देखिए जिसने इतनी गरीबी में भी अपना ईमान नहीं बेचा। उन्होंने राजू की बिरयानी को शहर की सबसे सुरक्षित और बेहतरीन बिरयानी घोषित कर दिया। और आपको पता है, उस दिन के बाद से राजू के ठेले पर कभी पैर रखने की जगह नहीं बची। यह हमें साफ बताता है कि ईमानदारी का फल मिलने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन जब वो मिलता है तो वो हमेशा के लिए टिकता है। तो अंत में ये कहानी सिर्फ सुंदरनगर की एक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए आज के समाज का एक आईना है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आज के इस दिखावे के युग में क्या हम भी गिरधारी के उस नकली और खतरनाक महक के पीछे भाग रहे हैं? क्या चीजों की असली शुद्धता को छोड़कर हम सिर्फ उनकी पैकेजिंग और दिखावे को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।
आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।